नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो स्टॉक्स है वो है इंडसइंड बैंक। देखिए, इंडसइंड बैंक ने काफ़ी अच्छी रैली यहां पे दी थी। देखिए, 2017 से लेकर 2018 के जून जुलाई तक देखिए इसने एक हाई मारा, यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली दी। इसके बाद स्टॉक्स कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हुआ, कुछ रिजल्ट खराब आया, कुछ जो न्यूज़ आई इसके बारे में, तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। और ये देखिए ऑलरेडी जो रैली बनी हुई थी, यानी ये रैली स्टार्ट हुई थी, देखिए यहाँ पे लगभग 1050 से स्टार्ट हुई और उसके बाद इसने जो हाई मारा वो मारा 2000 का। लगभग स्टॉक्स यहाँ से डबल हो गया और डबल होने के बाद स्टॉक्स यहाँ से फिर 70% का करेक्शन हो गया। अब करेक्शन होने के बाद में स्टॉक देखिए अपने आप को कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, एक निचले लेवल पे ही सही, लेकिन स्टॉक सस्टेन कर रहा। अब निचले लेवल पे ही सही, लेकिन स्टॉक्स अपने आप को कंटिन्यू सस्टेन कर रहा। अब यहाँ पे एक ज़बरदस्त पैटर्न बना हुआ है, जिस पैटर्न के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सामने लगा हुआ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, इंडसइंड बैंक यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक ट्रायंगल पैटर्न, एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से हम इसको पहली लाइन को हम डिलीट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लो से इस सेकंड लो को मिलाता हूँ, तो इस स्टॉक देखिए एक ट्रेंड लाइन के पैटर्न के पास में कंटिन्यू स्टॉक्स यहाँ पे कंटिन्यू आके पहली बार यहाँ पे आया। इस कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपको देखने के लिए। यहाँ पे सेकंड टाइम ये यहाँ पे आया और इसने इसी ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट लिया। अब ये देखिए थर्ड फोर्थ, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पिछले 4-5 दिनों से इसने स्टॉक्स ने यहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट किया इस ट्रेंड लाइन के आसपास। देखिए स्टॉक्स में वीकनेस बिल्कुल यहाँ पे कम से कम इस ट्रेंड लाइन के पास आके यहाँ पे वीकनेस नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू जो 6-7 दिनों की एक रेंज बनी हुई थी, उस रेंज के ऊपर जाके इसने क्लोज किया और काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, जैसे गिरने वाली कैंडल का वॉल्यूम देखिए, उसके हिसाब से देखा जाए तो वॉल्यूम ठीक ठाक ही है। पिछली कैंडलों का अगर एवरेज निकाला जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्राइडे की क्लोजिंग या फ्राइडे के ब्रेकआउट पे मुझे इतना बिलीव नहीं होता है, तो इस स्टॉक्स को हम मंडे को देखेंगे। थोड़ा अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं, ब्रेकआउट होने की पूरी तरह से तैयारी कर रहा है इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक जैसे देखिए यहाँ पे स्टैंड लाइन के पास में सपोर्ट लिया, उसी तरह तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये देखा, तो जब पहले हमने पहला ट्रेंड लाइन एक हमें पॉइंट मिल गया, उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट मिल गया, दूसरे पॉइंट के बाद में देखिए यहाँ पे पहली बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि दूसरी बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस आके इस जगह पे इसने स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। अब देखिए इसी ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू इसको रेजिस्टेंस ले रहा, बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास में जब भी आता है इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकल पाता है। और यहाँ पे फिर से ये लास्ट टाइम यानी फ्राइडे के सेशन में वापस ये स्टॉक्स वापस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में आ चुका है, जो कि ट्रेंड लाइन का जो हाई पॉइंट दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि 1522 1523 की एक लाइन है जो इसका हाई पॉइंट है इस ट्रेंड लाइन का। अब अगर स्टॉक देखिए, अभी स्टॉक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट हो सकता है शायद ये मंडे के सेशन, सॉरी ट्यूसडे के सेशन में। मंडे को हमारा मार्केट बंद है क्योंकि शिवरात्रि है, तो ट्यूसडे के सेशन में शायद ये इसको ब्रेकआउट करे, या हो सकता है ये यहाँ से वापस ये नीचे की रैली करे और यहाँ से वापस ये 1517 से फिर से वापस ये 1470 1480 के पास में वापस ये नीचे निकल के आए। हमारे पास आइडियल सिचुएशन है कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक्स बन सकता है इंडसइंड बैंक। अब ध्यान रखिएगा, इंडसइंड बैंक मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सेफ ट्रेडर हैं, तो मेरे ख्याल से जब ये स्टॉक्स 1540 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करे तब आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट पहला होगा वो होगा 1625 का और अगला टारगेट होगा 1650 का। लेकिन कब? जब ये 1540 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब। अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं और रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉक्स को 1525 के ऊपर निकलने दीजिए, यानी 1525 के ऊपर अगर स्टॉक्स निकल के कंटिन्यू 15 से 20 मिनट अगर इंट्राडे में ट्रेड कर लेता है तो स्टॉक्स में आप स्टॉप लॉस लगाइए 1500 का क्लोजिंग बेसिस पे, और इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं 1500। वही टारगेट हमारा जो वही होगा 1625 के टारगेट के लिए आप इसमें
ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ, मान लीजिए स्टॉक नीचे आता है तो, और नीचे की तरफ स्टॉक 1450, ध्यान रखिएगा नीचे का जो रेंज हमारा है ये ट्रेंड लाइन का रेंज के बाद में ये जो सपोर्ट बार बार यहाँ पे ले रहा था, हम 1450 के नीचे बिल्कुल सेफ इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद, ज्यादातर उम्मीद मुझे लग रहा है कि शायद ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि स्टॉक देखिए यहाँ पे, देखिए इसका पैटर्न को देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है स्टॉक, एक जो हाई लो बना रहा है वो पिछले लो से ऊपर बना रहा है, यानी एक हायर लो बनाते हुए आ रहा है। और यहाँ पे देखिए जो हाई बन रहा है वो लोअर हाई बन रहा है, यानी हायर लो, जो लो बन रहा है वो पिछले लो से हाई बन रहा है, और जो हाई बन रहा है वो पिछले लो से नीचे बन रहा है। तो यहाँ पे शायद स्टॉक्स ये ब्रेकआउट करे, और जो ये पिछला हाई बना हुआ है इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो एक जबरदस्त तेजी आएगी जो स्टॉक्स को 1650 तक लेके जा सकती है। स्टॉक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग तब होगा जब ये 1550 और 1556 वाले रेंज को, यानी जो पिछला हाई बना हुआ था, यानी जो स्टॉक्स अभी तक लोअर हाई बना रहा था वो एक हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा, तब यहाँ पे एक मोमेंटम बनेगा। और ये स्टॉक जब 1556 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करने लगेगा तब मुझे लगता है ये 1650 वाले लेवल भी आपको बहुत जल्दी इंडसइंड बैंक दिखा सकता है। तो इंडसइंड बैंक में यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, बहुत बेहतरीन ट्रायंगल पैटर्न है। इस ट्रायंगल पैटर्न के जिस साइड में निकलेगा उस साइड एक बेहतरीन मूवमेंट तो मिलेगी, लेकिन मेरी उम्मीद ज्यादातर है कि अगर आपको रिस्की ट्रेडर हो तो 1522 के ऊपर, 1522 1525 के ऊपर अगर कंटिन्यू 10 से 15 मिनट ये ट्रेड कर लेता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो स्टॉक्स को लेके जाइए 1500 का स्टॉप लॉस लगा के। अगर 1540 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर देता है तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि स्टॉक 1650 तक के मूवमेंट कर सकता है। और जब 1540 के ऊपर की क्लोजिंग बन जाएगी तो उस समय भी स्टॉप लॉस आपका 1500 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये स्टॉक ऊपर ना जाके नीचे की तरफ अगर 1450 ब्रेक करता है तो ये स्टॉप लॉस आपका होगा वो 1490 का होगा, और जो टारगेट वापस निकल के आएगा वो 1330 का होगा। देखो आप कंफ्यूज मत हो, अगर आप ट्रेडर हो तो आपके पास लेवल होने चाहिए कि मुझे क्या करना है। मैं कंफर्म, देखिए 100% जो लोग बोलते हैं कंफर्म हो या श्योर शॉट है, मैं श्योर शॉट अपने लेवल के बाद होता हूं। अगर मेरे लेवल के ऊपर की तरफ निकाल दिया तो मैं इसमें बायर हो जाऊंगा, अगर इसने नीचे की तरफ निकाला तो मैं सेलर हो जाऊंगा। अभी मैं न्यूट्रल हूं इस स्टॉक पे, ध्यान रखिएगा न्यूट्रल हूं, लेकिन ये स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा क्योंकि इस स्टॉक को मैं देखूंगा। और जिस तरह से इसने फ्राइडे के सेशन में मूवमेंट किया है पिछले 7-8 दिन की रैली को, और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग, देखिए बेहतरीन क्लोजिंग, लगभग मेरे ख्याल से इसने फरवरी की सबसे अच्छी क्लोजिंग दी हुई है, तो बेहतरीन क्लोजिंग भी दी हुई है। तो मुझे ज्यादा उम्मीद है कि शायद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करके ट्रेड करना स्टार्ट करे। जैसे इस ब्रेकआउट ट्रेड अगर कंटिन्यू, इसका टारगेट हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ से मेरा टारगेट, जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट निकल गया, अगर इसने 1550 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो मेरा जो टारगेट होगा वो 1700 का टारगेट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट हमारा 1650 का होगा। अब यहां पे देख लीजिए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 1630 के पास में, जो कि इसको मैं ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा हूं इस स्टॉक, क्योंकि ये सिंपल मूविंग एवरेज को ज्यादा फॉलो करता है इंडसइंड बैंक। तो देखिए इसका जो टारगेट जो मैं 1700 बोल रहा हूं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, यानी लगभग आपका 1.5 से 2 महीने का व्यू है तब की बात कर रहा हूं, लेकिन वो तब जब 1550 के ऊपर क्लोज करेगा उसके बाद। ध्यान रखो, आप लोग चीजों को ध्यान से सुनते नहीं हो, उसके पहले आप ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो। तो जब 1550 के ऊपर क्लोज करे तब ये 1720 का हमारा टारगेट निकल के आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप रिस्क ले सकते हैं, 1522 के ऊपर निकलेगा तब 1500 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और 1625 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे इस पे मूवमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारे मूविंग एवरेज को, मूविंग एवरेज जरा देख लीजिए, तो सारे मूविंग एवरेज के अभी तक नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करा था। इसके लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज का आ रहा है वो आ रहा है 1535 का, इसीलिए मैं आपको 1540 वाले के ऊपर क्लोजिंग बोल रहा हूँ कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये कंटिन्यू क्लोज करने लगता है तब हमारा टारगेट ऊपर की तरफ निकल के आएगा वो 1720 और 1722 का, जो कि मैंने 1700 ही टारगेट दिया। पहला टारगेट हमारा 1650 का होगा, 1535 1540 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद में 1650 1625 से 1650 के बीच में होगा, और उसके बाद जो टारगेट होगा वो होगा 1700, जो कि थोड़ा सा लंबा टारगेट होगा, लंबा नजरिया होगा। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आप ये फिर ये 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको स्टॉप लॉस पे आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक्स अभी देखिए, अभी इसने 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया, तो 50 और 100 दो मूविंग एवरेज ऐसे हैं जो इसके बिल्कुल आसपास में है। देखिए क्लोजिंग जो इसकी है 1514 की, 1518 के पास में इसका 50 डीएमए है, और 1535 के पास में इसका 100 डीएमए है। तो जैसे ये दोनों डीएमए को निकालेगा उसके बाद इसमें एक क्लियर कट मूवमेंट मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट आपको इंडसइंड बैंक दे सकता है। तो इंडसइंड बैंक पे नजर बना के रखिए, बेहतरीन चार्ट एनालिसिस यहाँ पे है दोस्तों। देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न है, और ट्रायंगल पैटर्न का मूवमेंट काफी फास्ट होता है। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा मेरे ख्याल से इसकी मूवमेंट काफी फास्ट आपको दिखने वाली है इंडसइंड बैंक। तो ध्यान से इंडसइंड बैंक को वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। और दोस्तों
इन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की स्टॉक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी, फार्मा की, आईपीओ रिलेटेड सारी जानकारियां आप लोग को मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने लगा हुआ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। दोस्तों, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी को बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं तो यह आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।